ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीर छाप। अध्याय 10। व्यापार नहीं विशुद्ध उपहार, ईश्वरीय ज्ञान की परंपरा। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को इतना मूल्यवान समझते थे कि उन्होंने निर्देश दिया हुआ था कि ईश्वरीय ज्ञान के साहित्य को बेचा ना जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ इसका मूल्य चुकाना है, जबकि वास्तव में यह अनमोल है। इसका मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता। पुनश्च वे ये भी कहते कि इस ज्ञान को सुंदर से सुंदर रूप में अच्छे से अच्छे कागज़ पर छपवाया जाए, क्योंकि इतने उच्च ज्ञान को रद्दी कागज़ पर छपवाना और उसकी घटिया सी छपाई करना गोया इसके मूल्य को न समझना है। वे कला और सौंदर्य को भी महत्व देते तथा सुपठनीयता को भी। इस रीति से साहित्य सांसारिक दृष्टि से महंगा हो जाता। इस पर भी बाबा कहते कि इसे बेचना नहीं है, क्योंकि सभी मेरे बच्चे ही तो हैं। उन्हें साहित्य दाम पर थोड़े ही दिया जाएगा। गोया ज्ञान के साथ साथ मनुष्य आत्माओं के प्रति उनका प्रेम भी उतना ही था कि वे कहते कि इसका मूल्य ना लो। परंतु हुआ ये कि मनुष्य आत्माएं रूपी बच्चे अपने अलौकिक पिता के इस प्रेम के पात्र बन ना सके। कहीं भी हम मेज़ पर साहित्य रखते तो लोग उस पर छीना झपटी करने लगते और कई कई प्रतियां उठा लेते। तब भी बाबा के प्रेम में कमी नहीं आई। बाबा ने साहित्य को आय का साधन नहीं बनाया, बल्कि प्रेमवश इसे जन जन को वितरित करने की सीख दी, ताकि कोई भी आत्मा इससे वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य अलौकिक तरीके बताए। जब अंग्रेजी भाषा में रियल गीता और हिंदी में सच्ची गीता छपवाई गई, तब बाबा ने उसके प्रारंभ में एक सूचना संलग्न करने का निर्देश दिया। उसमें लिखा था कि इसमें का ज्ञान अनमोल खजाना है। इस पुस्तक का केवल उतना ही दाम रखा गया है। यदि पढ़ने पर किसी को पसंद न आए तो वो ठीक हालत में इसे वापस लौटाकर अपने दाम वापस ले जाए। वो इतनी बड़ी पुस्तक थी कि उसके दाम इतने कम थे कि उसे लेने वाले आश्चर्यचकित होते थे। आज तक भी लोग उसकी प्रतियां मांगते हैं। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति।